क्या चाहिए तुम्हें? हक चाहिए मुझे। पुष्पा बहन कौन है? मैं हूँ। आप कौन? आखिर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किस गधे ने दे दिया? पार्किंग में खड़ी गाड़ी को ठोक दिया। ओह, आपकी है। सॉरी। माफी लेकर चाटूंगा क्या? नई कार चाहिए। जबान संभाल के वरना गंजे गंजा पे। कहती है? मुझे तुझसे नई कार चाहिए वरना मैं तेरे घर वालों को गंजा कर दूंगा। उंगली दिखाती है, नीचे कर। मैंने गुल्लक में पैसे जमा करके कार खरीदी है। अपनी ये बकबक बंद कर। कितने चाहिए बोल और निकल यहाँ से। 50,000 रिपेयर का और 1 लाख गंजा बोलने का। दफाओ। ये तो रिपेयर का हुआ, गंजा बोलने का। ये 500 पकड़, इसका रिपेयर चार्ज। धाकड़ बनती है, गाड़ी ठोक के एड्रेस चिपकाती है। ले पकड़, गंजा हो तो क्या हुआ, टपली बजाएगी। कहा था ना मेरे प्यार में गिरोगी। प्रेम पत्र। हाँ? लव हुआ है तो लब से बोल देना। प्रेम पत्र। और तुझे टकले को मेरा पता क्यों दिया? नहीं देता तो टकला मेरे घर पे आके वसूलता। मेरी खोपड़ी पे क्या पैसे उगते? टकले का बिल का हिसाब कर दिया, मेरे दिल का भी कर दे। चुप हो जा। टकला इतने पैसे लेके गया कि बाल उगा लेगा। पोष पे गरम मत हो, बाहर चाय की टपरी पर ठंडा मिलता है। अगर तुम चाहो तो एक ही ठंडे में 2 स्ट्रॉ घुसाकर गर्मी मिटा सकते हैं। मैं ज्वालामुखी हूँ और मैं ऐसे ही ठंडी नहीं होंगी। अच्छा हुआ सही वक्त पर तेरी असलियत पता चल गई, वरना पता नहीं कहाँ सर फोड़ती। अगर तूने अब मेरा पीछा किया ना तो पुलिस तेरा पीछा करेगी। पुष्पा नॉटी हैं? तुम प्यार की लोकल नहीं एक्सप्रेस पकड़ रही हो। मतलब? आज निखार अलग ही है। हाँ? कैसा निखार? ब्लैक एंड व्हाइट दुकान से कलर उठा के खुद को रंगीन कर दिया। छिछोरे। अरे शादी की तारीख तो बताओ। बेवकूफ। लड़की चिंगारी है तो क्या बारूद बन के जला देगा? चल भाग। अरे सुना? नहीं सुनना। मुस्तफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। धोखे का दूसरा नाम मुस्तफा ग्रुप है। सत्या नाम के एक शख्स ने इसका खुलासा किया है। ब्रेकिंग न्यूज का कीड़ा बहुत काटता है क्या? मुझे रोशनी में लाके तुम लोग अंधेरे में काय के लिए जाते हो? यादव, ये फोटो अपने नाम का बहुत नारा लगा रहा है, इसका नारा टाइट कर दे। ठीक है। अगली 26 तारीख को इसकी बरसी होनी चाहिए। 26 तारीख हमारी कंपनी के लिए अहम दिन। आप सबकी मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑडी कंपनी ने जो हमें ऑर्डर दिया है उसे हमें बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करना है। श्रीनिवास जी, 25 तारीख तक बैंक के सारे काम कर दीजिए। टैक्स टाइम पर भरिए। टैक्स की चोरी से देश बर्बाद हो रहा है। बाबा आप समझते क्यों नहीं है? कब तक यूं ही फिरते रहोगे? बाबा नौकरी करने की मेरी जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है। तो चाहते क्या हो? बाबा मैं क्या हुआ? कौन है ये? क्या कहूँ साहब, ये मेरा बेटा है सत्या। ओह हाय सत्या। हेलो सर। कॉलेज के सामने तुम ही धरना दे रहे थे ना? सारी मुसीबत की वजह वही है। इसने MBA में टॉप किया है। कब से कह रहा हूँ कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन इसे तो समाज सेवा करके लोगों का दुख दूर करना है। बाबू भाई इत्मीनान से अपना काम कीजिए, मैं इसे समझाता हूं। ठीक है साहब। फिक्र मत कीजिए, जाइए। सत्या, सबकी मदद करना एक नेक काम है, लेकिन अपनों का दिल दुखा कर नहीं। फैमिली को साथ लेकर चलो। बाबा का कहना मानो। बाबा की बात मानने में ऐतराज नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा के लिए तो उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ये बेसहारा लोग ही मेरा परिवार है। खैर छोड़िए, कल शाम 5 बजे भारतीय पार्क में हमने लोगों को आगाह करने के लिए अवेयरनेस कैंप रखा है। आप जरूर आइएगा, हमें खुशी होगी। बिल्कुल। 20,000 शेयर्स, 80,000 कमेंट्स, 2 लाख लाइक्स। वाह, तू तो रातों रात मशहूर हो गई। तू गोल्ड माइंस की मूवी की तरह एकदम सुपर हिट हो गई। क्या बोलती हो पुष्पा? बिल्कुल। मशहूर ये बैटरी हो रही है और कॉफी मेरे पैसे से पी रही है। शाड़ी बनती है, 2 रोटी और 1 केला बांट के खुद को दानवीर समझती है। फकीर कहीं। हाँ? अरे यार, ये गंजा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने कुछ बोला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं आती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? माफी वापस करने आया हूँ मैडम। किस्सा बताता हूँ। कल एक पान खाने वाला बेवड़ा मेरी गाड़ी पर थूक के चला गया और पर्ची ठोक गया कि तुझे भी ऐसे ठोक दूंगा। और एक देवी जी आप हैं, ठोकने पर पैसे लेने के लिए एड्रेस देकर गए। आप लक्ष्मी जी का अवतार अरे हैं। रुकिए, बस यही सारी तारीफ वहाँ जाकर भी करिए। हाँ? अच्छा फ्रेंड्स, ये है लच्छू लाल। इनकी कार में ना मुझसे छोटा इत्तू से डेंट के लिए मैडम ने 5 लाख रुपए दिए। अरे आजकल एक गरीब को 10 लोग मिलकर एक कंबल देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं।
वो बेचारा ठंड से नहीं शर्म से मर जाता है और हमारी मैडम है। आपका तो पुतला बनना चाहिए मैडम। बस भी कीजिए लच्छू लाल जी, चालू रहिए। मैंने नाना नानी पार्क के बाहर चाय की टपरी खोली है, रिबन आप ही काटेंगी। ना मत कहिएगा वरना वक्त कहाँ मिलता ठीक है, है। काम वाली बाई से कटवाऊंगा। और तुम और फिर से तुम इस देवी के पैर धोकर पानी पियो। अरे लच्छू लाल जी, जरा आप सा और। आप लोगों को बता दूं ये चाय की टपरी भी मेरी है। अगर आपका बिल मैं स्पॉन्सर करूं तो आप चारों की दुआ से मेरी चाय टपरी और हो जाएंगी। बिल्कुल लच्छू लाल जी। बढ़िया। सिर्फ तुम्हारे नेक कामों की वजह से तुम दुनिया में एक दिन मशहूर हो जाओगी। अब यहाँ क्या लेने आई है? आपने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था ना, हाँ? तो आज पीने आ गई। ना हो पाएगा, कुत्ते को पिला दिया मैंने तेरी कॉफी का दूध। उसकी दुआ से दूसरी लड़की देखने जा रहे हैं, निकल यहाँ से। बेटा कारतूस, सबको हकाल और ताला मार। देख लजीज, रिश्ता शुरू होने से पहले फीकी बातें मत कर देना, वरना पुष्पा वाला हाल होगा। अरे फिकर नॉट, पुष्पा के साथ तो टेस्ट मैच खेल रहा था। आज वाले के साथ जाकर फाइनल मैच खेलूंगा। पुष्पा की प्यार वाली गेंद में ज्यादा स्पिन नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है गेंद को उछाल, हिट विकेट। ट्रॉफी में गाली खा। पुष्पा, मैं तुम्हारी माला जप रहा था। मेरे साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे तुम? पुष्पा, मैं जन्नत का सफर तुम्हारे साथ करना चाहता था, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। वैसे यहाँ तशरीफ क्यों लाई हो? मेरे साथ अंदर चलोगे? अंदर नहीं जाएगा ये सिकंदर। नहीं 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 नहीं, मेरे खानदान की बुलंद तहजीब बिना निकाह के इसकी इजाजत नहीं देते। क्यों रे लल्लू? हाँ। पुष्पा, जो भी कहना है भरे दरबार में कहो। अब मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सीएनजी पेट्रोल महंगा हो गया, काय को आई तू? फोन कर देती। तुम निकलो। हाँ? मुझे जरा दूसरी वाली के पास जाना है। चल। चलो। अरे झगड़े को सिर्फ 4 दिन हुए थे, लेकिन वो बेशरम रिश्ता देखने भी चला गया। ऐसी क्या जवानी फूट रही है? मुझसे अच्छी लड़की उसे मिलेगी क्या? थोड़ा सा सब्र तो करता। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है मैडम। तू है तो सही, नहीं है तो कोई और सही। हाँ? बस लड़की होनी चाहिए। वैसे भी मर्द और घोड़े में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, देखते ही हिनहिनाने लगते हैं। लच्छू लाल जी, अपना ये जो ज्ञान है ना, इसे अपने पास ही रखिए। उसे कमरे में आने को कहा तो उसने ढिंडोरा पीट दिया। कमरे में एक नाबालिग मर्द के साथ क्या करना था आपको? मैं तो उसे सिर्फ सॉरी बोल के मनाने गई थी। इज्जत लूटने का शौक नहीं है मुझे। वो आपके जज्बात को ही नहीं समझा। आज तो सीने और पेट दोनों में जलन हो रही है। ए राजू, मैडम के लिए पुदीना हरा जीरा मसाला लेकर आ। ओफो लच्छू लाल, मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है यार, दिल की प्रॉब्लम है। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? बस इतनी सी बात, आप उसे भूल जाइए। वो चपड़ गंजू आपके लायक है ही नहीं। अरे लच्छू लाल, मुझे उसके प्यार का नशा चढ़ गया है यार, और हैंगओवर उसी से उतरेगा। अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने ठीक मधुमक्खी जैसा डंक मारा है मुझे। डंक मार के चला गया, लेकिन शहद अंदर छोड़ गया। मेरे लिए कुछ करोगे? आपके लिए तो रेगिस्तान में भी कुआं खोद दूं। अपनी उम्र के हिसाब से डायलॉग मारा करो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देख, उसे 2 चक्के पे जा रहा है, पीछा कर। चल चल, निकल जाएगा। अरे चल, भागा। ए, भागा बोला तो क्या लोगों पे चढ़ाएगा? देख के चला गाड़ी। कहाँ गया वो? बोरा वो देख। अरे यही तो था भाई। वो रहा लाल कुर्ते में। सबको समाज सेवा का भूत चढ़ा है। भाई इधर ही डाल दूं क्या? चुप रे, इतनी सारी पब्लिक है, राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। हाय सत्या, क्या हाल है? बढ़िया सर। भाई वो चश्मे वाला कार्टी के कंपनी का मालिक है। ये देखिए सर, सारे मुद्दे हैं इसमें। तू तो अब्दुल खबरी से ज्यादा खबर रखता है। देख टेस्ट। अच्छा उस तरह। हाँ सर, ये पहले लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। एक बार वो लोग समझ गए तो। माफ करना भाई, माफ करना। क्या बयान देता है भाई? मैं तो तेरा फंका हो गया। शुक्रिया भाई। 26 तारीख याद रखिएगा। हाँ 26 तारीख बहुत खास दिन है। तेरे लिए भी ना काला चश्मा। तेरा पार्सल आ रहा है ना, मुझे भी इंतजार है। 26 को मिलते हैं, तेरे से भी।
तेरा पार्सल आ रहा है ना? लच्छू लाल किस गली में भटक गया? अब कुछ पता चला? आपके लिए कब्र खोद के खबर लाया हूँ। नाम है संध्या, जानवरों की डॉक्टर है। इसमें पेंसिल से लिखा है, पढ़ लेना। तुमने मुझे कोई खास बात करने को बुलाया था? क्या बात है बताओ? अब मेरी शादी तो टूट चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी भी टूटने वाली है। क्या? तुम्हारी शादी का मेरी शादी से क्या लेना देना? दोनों का दूल्हा एक ही है, कार्तिक। क्या? कार्तिक? क्या है कि वो पहले मेरी सहेली का आशिक था। अचानक उन दोनों का रिश्ता टूट गया और मेरी सहेली ने किसी और से शादी कर ली और बाहर सेटल हो गई। जब कार्तिक उसके ख्यालों में डूबा रहता था तब मैं उसे सहारा देती थी, और एक दिन उसने मुझे ऐसा सहारा दिया कि मैं बेसहारा हो गई। हाँ? वाकई? सुनामी के पानी को और आदमी की जवानी को कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बह गई। पहले उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा, पर उसने अपनी फितरत दिखाई दी। मैं समझ गई कि उसने मुझे हासिल करने के लिए मेरी फ्रेंड को धोखा दे दिया। धोखा देना उसकी आदत नहीं, उसका शौक है। अब तक बहुतों को शौक दे चुका है वो। और अगर तुम्हें भी शौक खाने का शौक है तो शौक से शादी करो उससे। तुम निहायती शरीफ लड़की हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा। 2 कटिंग 350 रुपया GST के साथ। बाकी रख ले। हाय। बोल। मैं वहाँ पार्टी में आई थी। ओह, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। शादी हो गई? कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई यानी टूट गई, यानी खल्लास। भावनाओं में बह के यहाँ वहाँ बह गई। उसने तुम्हें इनकार क्यों किया? बेवजह। वजह मैं पता कर लूंगी। गम को बाहर निकालने के लिए ना इसे अंदर लेना पड़ेगा। बिना सोडे के? अरे वाह, क्या बात है। पियो पियो पियो, और पूरी पूरी पूरी। दुबई के रेगिस्तान में 2 दिन के लिए बर्फीला महल बुक किया था। अरे शादी से पहले हनीमून। मतलब उसकी किस्मत में दुबई जाना लिखा ही नहीं था, है ना? इस दुबई वाले पैकेज पर तो मैं ही जाऊंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, समझ रहे हो ना? मुझे कुछ नहीं समझना है। तुम्हारी मेरी नहीं मानी और उसने रिजेक्ट कर दिया। मेरे माथे पे रिजेक्शन का बोर्ड लगा है क्या? मेरी शादी नहीं होगी क्या? उस संध्या का किस्सा खत्म करो, बस मुझ पर ध्यान दो। हम दोनों शादी कर ले। मैंने तय कर लिया है, अब्दुल कलाम जैसा, वाजपेयी साहब जैसा, उनके जैसा रहूंगा। मतलब? उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ 2 ने रिजेक्ट किया, मैं 2 करोड़ को रिजेक्ट करूंगा। नहीं, ऐसी कसम मत खाओ। तो टाका भगा दो ना। अगर इसने संन्यास ले लिया तो मेरा क्या होगा? पुष्पा,